एक बार की बात है, रजनी नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। रजनी के पिता कुछ दिनों पहले किसी बीमारी से चल बसे। रजनी के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। अब उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। रजनी की माँ को रजनी की शादी की चिंता हमेशा सताती रहती थी कि हम लोग इतने गरीब हैं, पता नहीं रजनी की शादी होगी भी या नहीं। उसी गांव में रुक्खन एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वह शहर की फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करता था। कुछ दिनों पहले वह गांव में आया था। एक दिन वह रजनी के घर जाता है। अरे चाची, क्या हाल है? ठीक है ना? क्या बताएं तुमको, जब से तुम्हारे चाचा इस दुनिया से गए हैं, हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। घर में कोई रुपया कमाने वाला नहीं है। गांव में भी कोई नौकरी चाकरी नहीं है कि रजनी बिटिया को नौकरी पे लगवा दें। अरे चाची, तुम चिंता मत करो, गांव में रोजगार नहीं मिलेगा। ये तो शहर में ही है। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ बहुत सी महिलाएं भी काम करती हैं। तो रजनी को अरे भी। भैया, रजनी को शहर तो भेज दूं, पर किसके सहारे? और वो लड़की है। अरे चाची, कैसी बात कर रही हो? मैं हूँ ना, रजनी मेरे साथ शहर जाएगी। और वैसे भी मैं भी तो इसी गांव का हूँ ना, तो डरने की कौन सी बात है। रजनी की माँ रुक्खन की बात मान लेती है और रजनी को रुक्खन के साथ शहर नौकरी करने के लिए भेज देती है। रुक्खन और रजनी शहर में एक ही रूम में रहते हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद रजनी रुक्खन से कहती है, रुक्खन, 1 हफ्ता हो गया है, तुमने मुझे किसी नौकरी पर नहीं लगवाया। देखो रजनी, मैंने ठेकेदार से बात की है। उसने कहा है कि अगले 1-2 हफ्ते के बाद ही कोई दूसरी नौकरी निकलेगी। अभी बहुत वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। अगले दिन रुक्खन काम पर जानबूझकर नहीं जाता है और रूम पर ही शराब पीता है। यह सब देख रजनी कहती है, रुक्खन, ये तुम क्या कर रहे हो? रूम में शराब पी रहे हो? तू कौन होती है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? इतने दिनों से मेरे ही रुपयों पर तू जी रही है, और बदले में मुझे क्या मिला है? और तो और मेरे पर ही हुक्माना जमाना चाहती है। अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे रूम से अभी निकल जा, या अपनी जवानी मुझे दे दे। ये सब सुन रजनी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अगर वह उसका जवाब देती तो वह व्यक्ति उसे रूम से बाहर निकाल देता और वह इस अनजान शहर में बिना पैसों के कहाँ जाती। रजनी की खामोशी देख रुक्खन उसको पकड़ने की कोशिश करता है। देखो रजनी, मैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, तुम्हारे गांव का हूँ। मुझसे मिलन में कैसा डर? अगर तुम मेरी प्यास बुझा दोगी तो मैं तुम्हें कल ही नौकरी पर लगवा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो तुम्हें वापस गांव जाकर अपनी माँ को गरीबी में मरते देखोगी। रजनी बेचारी क्या करती? वह अपनी माँ को गरीबी से मरते नहीं देखना चाहती थी और मजबूरन रुक्खन को हाँ कर देती है। और रुक्खन रजनी के साथ वह सब कुछ करता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। तो दोस्तों, आपके अनुसार रजनी को इस स्थिति में लाने को कौन जिम्मेदार है? उसकी माँ, रुक्खन, रजनी का पिता, या गरीबी?